प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दारनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म
बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् योगस्थ सन्न कुरु कर्माणि केवलम् ईश्वरार्थं तत्र अपि ईश्वरो मे तुष्यतु इति संगं त्यक्त्वा धनञ्जय फलतृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्मणि सत्त्वशुद्धिजा ज्ञानप्राप्तिलक्षणा सिद्धिः तद्विपर्ययजा असिद्धिः तयोः सिद्ध्यसिद्ध्योः अपि समः तुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि कः असौ योगः यत्र स्थः कुरु इति उक्तम् इदम् एव तत्सिद्ध्यसिद्ध्योः समत्वं योग उच्यते यत् पुनः समत्वबुद्धियुक्तम् ईश्वराराधनार्थं कर्म एतस्मात् कर्मणः दूरेण अतिविप्रकर्षेण हि अवरं निकृष्टं कर्म फलार्थिना क्रियमाणं बुद्धियोगात् समत्वबुद्धियुक्तात् कर्मणो जन्ममरणादिहेतुत्वात् धनञ्जय यत एवं योगविषयायां बुद्धौ तत्परिपाकजायां वा सांख्यबुद्धौ शरणम् आश्रयम् अभयप्राप्तिकारणम् अन्विच्छ प्रार्थयस्व परमार्थज्ञानशरणो भव इत्यर्थः यतः अवरं कर्म कुर्वाणाः कृपणादीनाः फलहेतवः फलतृष्णापरियुक्ताः सन्तः यो वा एतदक्षरं गार्गी अविदित्वा अस्माल्लोकात् प्रैति स कृपणः इति श्रुतेः समत्वबुद्धियुक्तः सन्न स्वधर्मम् अनुतिष्ठन् यत् फलं प्राप्नोति तत्शृणु बुद्धियुक्तः समत्वविषयया बुद्ध्या युक्तो बुद्धियुक्तो जहाति परित्यजति इह अस्मिन् लोके उभे सुकृत दुष्कृते पुण्यपापे सत्त्वशुद्धिज्ञानप्राप्तिद्वारेण यतः तस्मात् समत्वबुद्धियोगाय युज्यस्व घटस्व योगो हि कर्मसु कौशलं स्वधर्माख्येषु कर्मसु वर्तमानस्य या सिद्ध्यसिद्ध्योः समत्वबुद्धिः ईश्वरार्पितचेतः तया तत्कौशलं कुशलभावः तत्हि कौशलं यत् बन्धस्वभावानि अपि कर्माणि समत्वबुद्ध्या स्वभावात् निवर्तन्ते तस्मात् समत्वबुद्धियुक्तो भव त्वम्
योग बुद्धि का प्रसंग चल रहा है। इसमें प्रभु जी सबसे पहले तो योग बुद्धि की महिमा का गायन करते हैं और फिर एक सार्वभौम सत्य की ओर इंगित करते हैं। ये मनुष्य योनि में जो भी जीव हैं, इस योनि का वैशिष्ट्य यह है, इस योनि की अपनी विशेषता यह है कि इसमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। लेकिन सृष्टि की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक कर्म के साथ उसके फल का एक नियत व्यवस्था है। हमने किस कर्म का क्या फल होगा वो नियत है, वो निर्धारण किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया हुआ है। जैसे व्यवहार में बोलते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। मैंने ये क्या संकेत है कि प्रत्येक बीज से कौन सा वृक्ष आएगा, कौन सा फल आएगा, ये नियत है। व्यक्ति का स्वातंत्र्य कहाँ है? बोले व्यक्ति की स्वतंत्रता है बीज का वपन करने में। माने अपनी बगिया में यदि वह चाहे तो बबूल का बीज भी बो सकता है और चाहे तो आम का बीज भी बो सकता है। ये स्वातंत्र्य तो है हमारे पास में। लेकिन अब बबूल का बीज बो देने के बाद यदि ये अभिलाषा हो कि इससे आम का वृक्ष उत्पन्न होगा, ये फिर उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो अधिकार की पहचान होनी चाहिए। मेरा दायरा कितना है, मेरी सीमा कितनी है, कितनी सीमा तक हम अपने इच्छानुसार व्यवहार कर सकते हैं। तो अब बीज की जगह पर आप कर्म को रख लीजिए। तो कौन सा कर्म करूँगा मैं, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। शास्त्र ने निर्धारित किया हुआ है कि इस व्यक्ति का ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, ये विहित कर्तव्य है, ये निषिद्ध कर्तव्य है, ये शास्त्र द्वारा निर्धारित है। लेकिन हमारे पास में ये स्वातंत्र्य है कि हम चाहें तो विहित करें अथवा चाहें तो निषिद्ध करें। लेकिन एक बार वह कर्म संपादित हो गया, उसके बाद उस कर्म का जो नियत फल है वही फल फिर हमको लेना पड़ेगा। वहाँ फिर श्रुति ये नहीं कहेगी, शास्त्र ये नहीं कहेगा कि तुमको ये फल लेना चाहिए। शास्त्र ये तो कहेगा तुमको संध्या वंदन करना चाहिए। वहाँ पर तो विधिलिंग का प्रयोग होगा, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन कर्म अनुष्ठित हो जाने के बाद में शास्त्र ये नहीं कहेगा तुमको ये फल लेना चाहिए। क्या कहेगा? लेना पड़ेगा। तो वहाँ फिर पड़ेगा, फिर वहाँ स्वातंत्र्य नहीं है। ये चीज़ है। तो अब किसी को निरंतर मीठे फल ही चाहिए तो फिर मीठे फलों के बीज बोए। लेकिन कांटेदार वृक्षों के बीज बो देने के बाद वो ये अभिलाषा रखे कि नहीं, मुझे तो फलदार चीज़ें चाहिए, वो तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ स्वातंत्र्य ही नहीं है। ये एक सार्वभौम सत्य है।
ये सत्य जिसको जितना समझ में आता है समझने की कोशिश होनी चाहिए। इसी को कर्म सिद्धांत बोलते हैं। असल में सारा कर्म सिद्धांत इसी निर्णय पर टिका हुआ है। अच्छा, अब प्रभु जी हमारे लिए क्या आदेश है? बोले आपके लिए आदेश ये है कि तुम कर्म फल हेतु मत बनो। अच्छा, कर्म फल हेतु बनने में कोई लाभ भी नहीं है। भाई बात ये है कि यदि एक बार हमने आम का बीज बो दिया है तो हम रोज रटते रहें कि नहीं आम का फल ही आए, आम का फल ही आए, आम का फल ही आए। हम नहीं रटेंगे तब भी आएगा। तो कर्म फल हेतु बनने की जरूरत किधर दिखाई देती है? ध्यान तो इस बात पर होना चाहिए कि हमने बोया क्या है, हम क्या बो रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यदि उसी पर दृष्टि होवे तो जो कर रहा हूं उसका फल तो विधान के तहत आना ही है। और वो बोते समय भी वो लगातार उसकी चित्तवृत्ति लगी रहे कि नहीं यही फलाए, यही फलाए। वो जो चित्तवृत्ति है कई बार उसको ढंग से कर्म नहीं करने देती है। और वो इसलिए भी कि शायद उसको सार्वभौम विधान में पूरी तरह से विश्वास नहीं है, या उसको ईश्वरीय निर्णय पर भरोसा नहीं है कि पता नहीं मैं कर तो अच्छा रहा हूं, फल अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। तो संशय कहाँ हो गया? विधान बनाने वाले के ऊपर। तो भगवान बोलते हैं कर्म फल हेतु मां भूः। हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे पिछली कक्षा में, उसको एक बार फिर से याद कर लें। तो दुनिया में जो हमको प्रेरित कर्म में प्रेरित करने वाली चीजें दिखाई देती हैं, वो दिखाई देती हैं प्रोत्साहन, सम्मान, भौतिक उपलब्धियां। ये सब चीजें दिखाई देती हैं तो हमारी इच्छा और तो बढ़ती है, इच्छा को प्रेरणा मिलती है। लेकिन वास्तव में ये बहुत सामान्य बौद्धिक निर्णय है। और भी निचले धरातल पर जब जाते हैं तो कर्म का प्रेरक कौन लगता है? बोले हमारी इच्छा। हमारी इच्छा माने हमारी पसंद और नापसंद। तो चूंकि ये मेरी पसंद है, ये नापसंद है, तो जो पसंद की चीज़ है वो करूँगा, जो पसंद की चीज़ नहीं है वो नहीं करूँगा। एक तो पसंद नापसंद होती है, दूसरे ज़रूरतें। चूंकि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है, इसलिए नौकरी करूँगा। तो हमारे यही प्रेरक स्रोत होते हैं सामान्य रूप में। पसंद नापसंद, हमारी आवश्यकताएं। फिर जब प्रवृत्ति हम करने लगते हैं तो उससे मिलने वाला प्रोत्साहन, उससे मिलने वाली उपलब्धियां। लेकिन ये तो सर्वसाधारण बात है, ये केवल कर्म के धरातल की बात है। योग बुद्धि अभी आई नहीं। जब व्यक्ति एक कदम आगे बढ़े, माने एक कदम एक तरह से संक्रमण हो उसका, तो अब वो ये निर्णय करता है कि मैं ये देखूं कि मेरा कर्तव्य क्या है। अब ध्यान रखना कि ये इच्छा परायण जीवन से कर्तव्य परायण हो जाना, ये एक बौद्धिक उत्क्रमण है। क्योंकि कर्तव्य परायणता में ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मेरा जो कर्तव्य है वो हमेशा मेरी पसंद के अनुरूप होवे। बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो हमारी पसंद के अनुरूप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
लेकिन जिस समय पर वह मेरी पसंद के अनुरूप नहीं भी होगा, तब भी यदि वह मेरा कर्तव्य है तो मैं करूंगा। तो इच्छा परायणता से कर्तव्य परायणता में पहुंच जाना, आप समझिए कि योग बुद्धि में आरोहण का पहला चरण है। अभी योग बुद्धि पूरी नहीं हुई है, लेकिन योग बुद्धि की ओर बढ़ने का ये पहला कदम है। इस बिंदु पर जब हम विचार करते हैं तो आप देखिए व्यक्ति के सामर्थ्य में किस तरीके से परिवर्तन होता है, उसके कार्य क्षेत्र का किस तरह से विस्तार होता है। आप देखें जरा, एक व्यक्ति है जो केवल इच्छा परायण है, अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, अपने सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए वो कर्म में प्रवृत्ति करता है। तो अब व्यक्ति की इच्छा कितनी होगी? भाई इच्छा की एक सीमा होती है। कितनी इच्छा होगी? बस एक छोटा सा घर बन जाए, छोटी सी गाड़ी हो जाए, अपने जो परिजन हैं उनके ज़रूरतों की पूर्ति होती रहे। हाँ बस महाराज इतना काफ़ी है। थोड़ा कुछ संग्रह, धन संग्रह भी हो जाए जिससे कि कल की चिंता एकदम से न करनी पड़े, तो बस इतने में मैं खुश हूँ। अब आप सोचिए उसके कार्य का दायरा कितना सीमित हो गया, और उसके जो सामर्थ्य है, कर्म करने की जो सामर्थ्य है, वो कितनी छोटी सी है, बिल्कुल सीमित। लेकिन जब व्यक्ति कर्तव्य परायणता की ओर जाएगा तो आप जानते हैं कर्तव्य की सीमा कहाँ तक जाती है। कर्तव्य की सीमा तो महाराज आप देखिए, चूंकि मैं किसी का पुत्र हूं तो पुत्र होने के नाते मेरे कुछ कर्तव्य हैं। हाँ, फिर मैं किसी परिवार का सदस्य हूं तो परिवार का सदस्य होने के नाते परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। फिर मैं एक समाज से बिलोंग करता हूं तो उस समाज के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं। फिर मैं एक देश का वासी हूं, एक देश का नागरिक हूं, तो देश के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं। माने इसको हम विस्तार देना चाहें तो इतना विस्तार हो सकता है कि मेरा यह जो व्यक्तित्व है, यह जो शरीर है, ये पंचभूतों का बना हुआ है, तो पंचभूतों के प्रति मेरे कर्तव्य हैं। और मेरे इस व्यक्तित्व का जो सबसे महत्वपूर्ण अंश है वो जीवत्व है, और वह ईश्वर का अंश है। तो मैं ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर का अंग हूं, तो ईश्वर का अंश होने के नाते अंशी के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं। आप विचार करेंगे तो कर्तव्य का कितना विस्तार होता चला जाता है, और इच्छा परायणता जीवन कितना छोटा जीवन है। कर्तव्य की एक बड़ी सुंदर परिभाषा सुनी हमने। बोले दूसरों का मेरे ऊपर जो अधिकार है, दूसरों का मेरे ऊपर जो अधिकार है वही मेरा कर्तव्य है। ये कुछ समझ में आता है? उन्हें बुद्धि लगानी पड़ेगी तब समझ में आए, केवल लिख लेने से नहीं। जैसे कि दृष्टांत लें तो मैं पुत्र हूं, तो मेरे ऊपर मेरे पिता का कोई अधिकार है, ठीक है ना? तो उनका जो अधिकार है
उस अधिकार की पूर्ति करना ही मेरा कर्तव्य है ना। तो इस तरीके से हमारे जीवन में कितने लोगों का अधिकार है, जितने लोगों से हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में कुछ ना कुछ लिया है। कर्तव्य का निर्धारण होता है इस बात से कि हमारे जीवन में कितने लोगों का ऋण है, कितने लोगों का उपकार है। एक साधक महाराज गुरु परंपरा से बहुत कुछ लेता है। पूरी जीवन की यात्रा ही निर्धारित होती है गुरु परंपरा से। अब वो जाकर के कहीं एक कोने में बैठ जाए और ये कहे कि मैं अकेले बैठ के अपना साधन भजन करूंगा, मुझे देश दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, तो जो गुरु परंपरा का ऋण है वो कौन चुकाएगा? हमारे एक छोटे से जीवन में कितने सारे लोगों के ऋण होते हैं। हम ध्यान नहीं दें तो ठीक है, फिर तो पश्वादिभ्या समानम, फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि कहीं आदमी थोड़ा सा भी संवेदनशील होने लगे और उसको लगने लगे कि मेरे इस जीवन में, ये झूठ मूठ का अभिमान हम करते रहते हैं कि मैं इतना योग्य हूं। अरे योग्यता आई कहां से भाई? अपने व्यक्तिगत भी क्या बात करें, ये व्यक्तित्व भी किसी का दिया हुआ है। इसलिए तो संवेदनशीलता इस बात की मांग करती है कि हमारे ऊपर कितने सारे लोगों का ऋण है और उन सभी को चुकाना मेरा कर्तव्य है। तो कर्तव्य का दायरा फिर कितना बड़ा हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाता है। फिर वह केवल एक छोटी सी चाहार दीवारी में घिर करके नहीं रह सकता है। और कर्तव्य परायणता सुगंधित हो जाती है जब उसमें भक्ति जुड़ जाती है, जब उसमें भगवत प्रेम जुड़ जाता है। भगवत प्रेम कर्तव्य से हटके कोई अलग चीज नहीं है। ईश्वरार्पण बुद्धि माने क्या है कि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, लेकिन उस कर्तव्य को मैं अपने प्रभु को समर्पित कर रहा हूं। तो कर्तव्य परायणता और ईश्वर परायणता ये दोनों अलग चीजें नहीं हैं, लेकिन दोनों जुदा जुदा होंगी, अलग अलग होंगी तो दोनों से बात नहीं बनेगी अकेले अकेले। तो अब पहले तो ये तय करना कि मेरे कर्तव्य क्या हैं, फिर उन कर्तव्यों के पूर्ति की योजना जीवन में होवे। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे प्रभु को कर्तव्य परायण होकर के रहना अच्छा लगता है। वो कर्तव्य परायण भी इसलिए नहीं होता है क्योंकि कर्तव्य परायणता उसकी पसंद है। अब एक कदम और बढ़ गए, तो कर्तव्य परायण इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे प्रभु को पसंद है कि मैं कर्तव्य परायण होकर के रहूं। भगवान को यह कभी भी पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति आलसी होकर के रहे, अकर्मण्य होकर के रहे या ऋणी होकर के रहे। भगवान ने पहले ही दो चीजों का निषेध कर दिया। कर्मफल हेतुर्मा भूहु, कर्मफल हेतुर्मा भूहु माने पसंद नापसंद को सामने रख करके मत बात करो, और दूसरा अकर्मण्यता का वर्ण मत करो। तो इन दोनों के मध्य का रास्ता क्या है? इन दोनों के मध्य का रास्ता है कर्तव्य परायण होना। तो भगवान क्या चाह रहे हैं कि तुम कर्तव्य परायण बनो। तो चूंकि हमारे प्रभु चाहते हैं कि मैं कर्तव्य परायण बनूं, इसलिए इस बुद्धि को ध्यान में रख करके कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने प्रभु की पसंद को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूं, ये योग बुद्धि की सिद्धि हो गई। इसको भगवान ने आगे के श्लोक में बोला, योगस्थः कुरु कर्माणि। स्थः, स्थः माने स्थिर हो करके,
बैठ करके। कहाँ बैठ करके? बोले योग में। योग में बैठ करके माने क्या? बोले योग में बैठ करके कर्म करने का अर्थ है कि अब अपने व्यक्तित्व को सेवक बना करके, तो मैं कौन हूं कोई पूछे तो क्या उत्तर मिलेगा? तस्य दासोस्मि। उसकी फिर एक ही पहचान है। ऐसे हनुमान जी से रावण ने पहचान पूछी तो हनुमान जी ने क्या बताया? तासुदूत में। ये तासुदूत में ही योगस्थ है। जो योगस्थ शब्द है इसका अर्थ आप ध्यान रखना, तासुदूत में, मैं उनका दूत हूं। और फिर तो कर्म का इतना विस्तार हो जाता है महाराज। आखिर आप बताइए, हमारे जितने भी महापुरुष हुए तो उनके प्रवृत्ति का प्रेरणा स्रोत क्या था? कोई प्रमोशन, कोई रिकॉग्निशन? भगवान भाष्यकार 32 वर्ष की कुल आयु में इतना दौड़ते रहे, इतनी प्रवृत्ति रही जीवन में, क्या कोई रोज पीठ थपथपाता था कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो? आखिर उस कर्म का प्रेरक कौन था? जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, हमारे गुरुदेव हैं, दुनिया में जिन्होंने भी उपलब्धियां अर्जित करें, इतनी प्रवृत्ति रही, इतनी प्रवृत्ति रही, उस प्रवृत्ति का प्रेरक कौन था? कोई सम्मान कि कोई प्रमोशन कि कोई पसंद नापसंद? और उस प्रवृत्ति के साथ सामर्थ्य का कितना विस्तार हुआ? एक छोटे से दायरे से प्रवृत्ति शुरू हुई और किस तरह से सामर्थ्य का विस्तार होता चला गया। और केवल इच्छा परायण जीवन जीने वाले व्यक्ति के जीवन में वो सब चीजें हो नहीं सकती हैं, गुमनाम होकर के गुजर जाता है। लेकिन ये कर्तव्य परायणता और ईश्वर परायणता ये जीवन में किस तरह से सामर्थ्य का विकास करती है और किस तरह से कार्य क्षेत्र का विस्तार होता है, ये बिना योगस्था कुरु कर्माणि इस वाक्य की सिद्धि के बिना हो नहीं सकता है। और ईश्वर परायणता यदि जीवन में है तो आप ये मत समझना कि जीवन में परिस्थितियां विकट नहीं आती हैं, जीवन में चैलेंजेस नहीं आते, ऐसी बात नहीं है। कठिन से कठिन स्थितियां भी आती हैं, लेकिन बीच बीच में सहारा देने के लिए प्रभु खड़े भी रहते हैं। चलिए फिर से हनुमान जी के दृष्टांत की ओर चलते हैं। आप देखिए, हनुमान जी को प्रभु जी ने एक कार्य सौंपा, लेकिन उस कार्य सिद्धि के लिए भगवान कितने सहारे खड़े करके रखे हैं। जब चलते हैं कुछ ही दिनों बाद वो जंगल में भटक गए, भूख प्यास से त्रस्त हैं, उस समय पर कहीं पर स्वयं प्रभा बैठी हुई हैं उसी मार्ग में। तो वो एक्सीडेंटल नहीं है, क्योंकि प्रभु जी ने वहां पर स्वयं प्रभा को बैठाया हुआ है। स्वयं प्रभा जी ने स्वयं कहा कि केवल आप लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए मैं इतने सालों से यहां थी और अब वह कार्य पूरा हो गया, अब मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रही हूं। फिर आगे चलते हैं, समुद्र के तट पर उसी जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह पर संपाति पहले से बैठे हुए हैं। अरे उससे 2-4 मील इधर उधर भी तो हो सकते थे। समुद्र तट इतना लंबा चौड़ा है, उसी जगह पर जाकर के वो प्रायोपवेश करते हैं। और जहां पर संपाति आते हैं और ये बात कहते हैं वो कि मुझको किसी मुनि ने कहा था कि आप यहां पर रहोगे, एक दिन वानरी सेना आएगी, आपको उन्हें प्रेरित करना होगा। भगवान ने बिठा के रखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं तो चैलेंजेज आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, हनुमान जी उनका सामना करते हैं।
अब जब लंका के करीब पहुंचते हैं तो वहां लंकिनी बैठी हुई है। वो लंकिनी पहले परीक्षा लेती है, लेकिन बाद में कहती है कि ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि एक दिन एक वानर आएगा और वो भगवान का दूत होगा, उसको तुम प्रेरणा देना। वहां भगवान ने बिठा के रखा हुआ है। फिर लंका में जाते हैं, खोज खोज के परेशान हो जाते हैं और वहां विभीषण जी मिलते हैं। वो बताते हैं कि अशोक वाटिका में है जानकी जी। फिर अशोक वृक्ष के पास जाते हैं और वहां फिर से उनको सुबह खबर मिलती है कि वहां क्या क्या करना है। तो त्रिजटा नाम की राक्षसी है जो स्वप्न सुनाती है। आप देखिए कि जगह जगह पर, कदम कदम पर प्रभु जी ने लोगों को नियुक्त किया हुआ है अपने कार्य की सिद्धि के लिए। तो भगवान जब ये बात कहते हैं निमित्त मात्रम भव सभ्य साची, तो कितना सार्थक मालूम पड़ता है कि करण करावन हार तो वही हैं। बस बात यह है कि जीवन कहीं उनके प्रति समर्पित होने को राजी होवे। तो इसको बोलते हैं योगस्था कुरु कर्माणि। और जब योगस्थ हो गए ना, तो उसमें अपनी इच्छाएं तो वैसे भी पूरी हो जाती हैं। कौन सी इच्छा अधूरी रह जाती है? केवल इच्छा परायण जीवन जीने में कितना अधूरापना है। और ईश्वर परायण जीवन हो जाने से जो दूर दूर तक हमारी इच्छा नहीं रही होगी, उस इच्छा की भी पूर्ति हो जाती है। हाँ, परिस्थितियां तो वहां पर भी आती, लेकिन इच्छा परायण व्यक्ति होगा और थोड़ी सी भी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, वो कर्म छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन कर्तव्य परायण होगा, ईश्वर परायण होगा, तो चाहे प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आए, वो पीछे नहीं हटेगा। और ये जो केवल इच्छा परायण जीवन है ना महाराज, एक तरह का कृतज्ञता का जीवन है। कृतज्ञता का नहीं, कृतज्ञता तो यह है कि वो अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध है। भगवान हमसे क्या चाहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करो और अपने कार्यकरण संघातों को कर्तव्य की पूर्ति में नियुक्त करो। ये दोनों को साथ साथ जोड़ के चलना। प्रेम भगवान से और जीवन कर्तव्य परायणता में। फिर धीरे धीरे कर्तव्य, हमने बताया था कि कर्तव्य का एक स्वभाव होता है कि जब वो पूरा हो जाता है तो वो छूट जाता है। तो धीरे धीरे कर्तव्य छूटते चले जाते हैं और भगवत प्रेम बढ़ता चला जाता है। फिर वहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि कर्तव्य और भगवत प्रेम ये दोनों कभी बिलक बिलक भी दिखाई देते हैं। वो बिलक कब दिखाई देते हैं? जबकि लक्ष्मण जी से भगवान कहें कि मैं तो वन को जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम माँ बाप की सेवा करो। वो कहते हैं कि भाई अयोध्या सूनी हो जाएगी, तो तुम्हारा धर्म है कि तुम अयोध्या में रहो। वहां पर फिर ऐसा दिखाई देता है कि शायद ईश्वर परायणता और कर्तव्य परायणता थोड़ी अलग अलग हो रही है। वहां पर फिर लक्ष्मण जी कर्तव्य परायणता को छोड़ देते हैं। लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं? भगवान मुझे मालूम ही नहीं कि धर्म क्या चीज है। मैं तो एक छोटा शिशु हूं, मंदर मेरु की ले ही मराला। तो मैं छोटा सा बालक हूं, मुझको धर्म का ज्ञान नहीं है, मुझे कर्तव्य का ज्ञान नहीं है। मैं तो आपकी छत्र छाया में पलता रहा हूं, इसलिए मैं आपके अलावा और कोई कर्तव्य जानता ही नहीं हूं। वहां पर फिर वो कर्तव्य से भी बढ़ करके जो ईश्वर परायणता है, वो उसका वर्ण करते हैं।
एक तो ये स्थिति है। दूसरी है श्री भरत जी की। भरत जी के जीवन में भी कर्तव्य आया, धर्म आया, जहाँ पर सभी उनके जो बड़े लोग हैं वे कहते हैं कि माता ने 2 वरदान मांगे हैं और पिताजी ने दिया है। एक वरदान का पालन करने के लिए राम जी वन को चले गए हैं, दूसरे वरदान का पालन करने की जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए आप ये राज्य संभालो। लक्ष्मण जी के भी वही वक्तव्य हैं, वो भरत जी के। फिर मुझे नहीं मालूम है कि मेरा धर्म अधर्म क्या है, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि हित हमार सिय पति सेवकाय। मेरा हित केवल इसमें है कि मैं श्री रघुनाथ जी की सेवा करूं। हाँ, अब यदि रघुनाथ जी कह दें कि मेरा सेवा है कि तुम जाकर के राज्य का पालन करो, आखिर बात वही हुई जो पहले लोग कह रहे थे। गुरुदेव ने कहा, माता पिता ने कहा, मंत्रियों ने कहा कि आपको राज्य कार्य संभालना चाहिए, और बाद में भी भरत जी ने वो कार्य किया, लेकिन कर्तव्य परायण होकर के नहीं। चूंकि प्रभु चाहते हैं कि मैं ये कार्य करूं, तो उसमें भगवान की मुहर लग गई ना। कार्य वही कर रहे हैं, लेकिन उसमें भगवत प्रेम की मुहर लग गई। ये ईश्वर परायणता क्या चीज है भाई, इस पर काफी चर्चा हुई है और होते ही रहने चाहिए। ईश्वर परायणता या गुरु परायणता या माता पिता के परायणता, मतलब मुख्य बात ऐसे समझ में आती है कि जीवन में कोई बड़ा होना चाहिए, सीधी सी बात है। हाँ, जिसके परायण होकर के हम रहें। यदि कोई बड़ा नहीं होगा तो फिर अहम परायण होके रहेंगे। तो जीवन में कोई बड़ा हो, यदि सामर्थ्य हो तो प्रभु जी के साथ संबंध जुड़ जाए, नहीं भगवत वाणी को प्रकट करने के लिए माता पिता हों कि गुरुजन हों। अब जब ये कहते हैं कि उनके परायण होकर के रहना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र है, इस सूत्र को लिख लेना। भक्ति की परिभाषा वहां पर नारद जी ने करी, बोले तस्मिन सुख सुखित्वम। सूत्र बड़ा है लेकिन उसका एक छोटा सा रूप अभी आपको बताते हैं। तस्मिन सुख सुखित्वम, इसका मतलब क्या होता है कि उसकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। अब यदि कोई हमसे पूछे कि तुम क्या पसंद करते हो, तो हमारा उत्तर यह होगा कि हमारे प्रभु जो पसंद करते हैं वही मैं पसंद करता हूं। माने जब हमारी पसंद और हमारे प्रभु की पसंद जुदा जुदा हो जाए तो फिर ये ईश्वर परायणता नहीं हुई। जहां पर उनका सुख ही, उनकी पसंद ही मेरा सुख बन जाए, मेरी पसंद बन जाए, वहां पर फिर ईश्वर परायणता की सिद्धि है। और एक तरफ हम ईश्वर परायण तो होवें, लेकिन हमेशा ये देखते रहें कि इससे मुझे सुख मिलेगा कि नहीं, ये मेरे पसंद की चीज है कि नहीं, तो फिर ईश्वर परायणता तो एक दिखावा मात्र हो गया। फिर अपने सुख की कौन परवाह करता है? अपने पसंद की कौन परवाह करता है? अगर वो चाहते हैं तो वो होना चाहिए, वो हमें अच्छा लगता है करना कि नहीं लगता है, उससे कोई मतलब नहीं है। और वो जो चाहते हैं वही होना चाहिए। यह है योगस्था कुरु कर्माणि। इस निर्णय को संभाल करके जीना, ये योगस्था। अरे वो कहें कि साधना करो तो साधना करेंगे, कल को कह दें कि साधना छोड़ दो, तो हमें क्यों परेशानी होगी?
नहीं जी, आप तो हमको साधना छुड़ा रहे हो, तो इसका मतलब फिर तुम साधन परायण हुए, भगवत परायण नहीं हुए। भगवान कहें अर्जुन से कि सन्यास ले लो तो सन्यास ले लेंगे, और भगवान कहें कि युद्ध करो तो युद्ध करेंगे। फिर हम क्यों परवाह करें कि उसका फल पुण्य होगा कि पाप होगा। तो अभी इस मुद्दे पर इतनी चर्चा काफी है। उनकी रुचि, उनकी पसंद जब हमारी पसंद बनने लगे, वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए सुखकर होवे हमेशा। हालांकि जब मन से मन मिल जाता है ना, तो फिर वो सुखकर ही हो जाती है, लेकिन पहले मन से मन तो मिले। नहीं तो महाराज जो किसी का होकर के नहीं रहता है ना, उसका भी कोई नहीं होता है। फिर जीवन जो है वो दीनता में बीतता है। ऐसे बोलते हैं योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, फल संगम त्यक्त्वा, ऐसे कर लेंगे। फिर सिद्ध सिद्धियो हो समो भूत्वा, फिर उसका जो भी परिणाम होगा उस परिणाम में वो सम है। वो कोई भी परिणाम हो, वो परिणाम उसको विचलित नहीं करता है, चूंकि वह अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहा है। तो कर्तव्य परायणता ही जो उसको सुख देती है। उस सब मिलने वाले फल से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी बहुत चिंता नहीं करता है वो। तो इसलिए समोभूत्वा, और चित्त को ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए, बोलते हैं समत्वम योग उच्यते। यही एक तरह से योग की पराकाष्ठा है, जहां पर चित्त फल के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है, और वह केवल अपने आराध्य के प्रति समर्पित है। अब देखिए यहाँ पर तो भगवान भाष्यकार जी ने महाराज एक चूड़ी और कस दी। भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं, योगस्था सन्न कुरु कर्माणि केवलम ईश्वरार्थम। ये वाक्य को ध्यान में रखना, केवलम ईश्वरार्थम, केवल ईश्वरार्थ, केवल ईश्वर के लिए। और अगला वाक्य तो और भी बड़ा कठिन है, बोलते हैं तत्र अपि ईश्वरो में तुष्यतु इति संगम त्यक्त्वा। हमने अगला वाक्य क्या कह रहा है कि इस कार्य से मेरे ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। इतनी भी चाहत नहीं है उसके मन में। ये बोलते हैं तत्र अपि ईश्वरो में तुष्यतु, तो इस कार्य को करने से भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर वाहवाही देंगे। तो ये जो बात है ना, इसमें भी कहीं अहम छिपा हुआ है, थोड़ा सा बहुत हल्का सा अहम इसमें भी छिपा हुआ है। तो फिर इससे क्या होगा, बोले फिर वो उनको जाकर के परेशान करता रहेगा, आप प्रसन्न हुए कि नहीं, आप प्रसन्न हुए कि नहीं। अरे तुम अपना काम करो। देखिए भगवान भाष्यकार कितने सूक्ष्म स्तर पर जाकर के सोचते हैं, बोले कि वो फिर उनको बार बार परेशान करेगा। ईश्वरों में तुष्यतु, ईश्वरों में तुष्यतु। वो तो प्रसन्न होंगे ही। आदमी प्रसन्न कब होता है, जब वो जैसा चाहता है वैसा होता रहे। तो बोलते हैं तत्र अपि ईश्वरों में तुष्यतु इति संगम त्यक्त्वा धनंजय। तो ये तो योग बुद्धि का ये स्वरूप है। आगे चलते हैं, बोले कि यत् पुनः समत्व बुद्धि युक्तम ईश्वराराधनार्थम कर्म एतस्मात् कर्मणः। माने आप देखिए भगवान भाष्यकार के चित्त में
कितनी गहरी ईश्वर भक्ति है, कितनी गहरी ईश्वर आराधना है। हाँ, मैंने जब भी कर्म का प्रकरण आता है तो तुरंत ही भगवान भाष्यकार ईश्वराराधन शब्द जोड़ देते हैं। तो अगर तो कोई इस योग बुद्धि का आश्रय लेकर के कर्म नहीं करता है, लेकिन कर्म करता है, माने जो सत्कर्म करता है, लेकिन सत्कर्म में ईश्वर प्रेम नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसा जो सत्कर्म है, जो ईश्वर प्रेम से रहित सत्कर्म है, उसका क्या स्वरूप होता है, ये 49वें श्लोक में भगवान बोलते हैं। बोले अवरम कर्म, या ऐसे अन्वय करेंगे, हे धनंजय बुद्धि योगात ही अवरम कर्म दूरेण, बुद्धि योगात ही, बुद्धि योग से जो अवर कर्म है, अवर कर्म है माने छोटा कर्म है, माने योग बुद्धि से रहित जो कर्म है, वह कर्म कैसा है? बोले दूरेण, दूरेण का अर्थ होता है निकृष्ट। बुद्धि योगात ही अवरम कर्म दूरेण, ऐसे पहला वाक्य बनेगा। कुछ लोग होते हैं महाराज जो बहुत कर्तव्य परायण होते हैं, बड़े सत्कर्मी होते हैं, लेकिन उनसे जब आप भक्ति की चर्चा करोगे, उपासना की चर्चा करोगे, तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ईश्वर भक्ति की बातें उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। हालांकि वो व्यक्ति सत्कर्मी होगा, वो व्यक्ति सात्विक होगा, ईमानदार होगा, बुद्धिजीवी होगा, कर्मठ होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, वो समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाला होगा, और इसलिए उसके समाज में एक प्रतिष्ठा भी होगी, सम्मान भी होगा। लेकिन उससे आप भगवत भक्ति की बात करोगे तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे व्यक्ति भी समाज में है, बहुतायत मात्रा में। भगवान क्या बोलते हैं कि उसका वह जो सत्कर्म भी है, चूंकि वह योग बुद्धि से अवर है, योग बुद्धि से रहित है, तो इसलिए वह उसके आध्यात्मिक उत्थान का साधन नहीं बनेगा। वह सत्कर्म भी योग बुद्धि से रहित होने के कारण उसके चित्त शुद्धि का साधन नहीं बनेगा। उसके मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ने का साधन नहीं बन। उसका वह सत्कर्म उसको शुभ फल प्रदान कर देगा, उसको शुभ परिस्थितियां प्रदान कर देगा, उसको मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य ये सब प्रदान कर देगा, लेकिन वह उसको सांख्य बुद्धि में आरोहण करने का साधन नहीं बनेगा। तो यदि सांख्य बुद्धि में आरोहण करने का साधन ना बने तो फिर तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से निकृष्ट ही है, दूरेण ही है। दूरेण शब्द भगवान जानबूझ करके बोलते हैं, फिर वह तो आध्यात्मिक उत्थान से बहुत दूर है, ऐसे बोलते हैं। इसलिए अर्जुन तुम क्या करो, बोलते हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धि की शरण में रहने की इच्छा करो। बुद्धि की शरण माने योग बुद्धि की शरण में, और फिर आगे बढ़ करके सांख्य बुद्धि की शरण में। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, अन्विच्छ माने प्रार्थयस्व,
तुम ऐसी प्रार्थना करो कि मेरी स्थिति योग बुद्धि में बनी रहे। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, यत एवं योग विषयायाम बुद्धौ, भगवान ने कहा बुद्धौ शरणम, बुद्धौ शरणम, तो बुद्धौ शब्द का अर्थ करते हैं योग विषयायाम बुद्धौ। बुद्धि की शरण में रहो का अर्थ क्या है? बोले योग बुद्धि की शरण में, और फिर योग बुद्धि का जब परिपाक होगा तो योग बुद्धि के परिपक्व होने से आगे सांख्य बुद्धि की प्राप्ति होगी। तो तत्परिपाक जायाम व सांख्य बुद्धौ शरणम, शरणम का अर्थ करते हैं आश्रय, अभय प्राप्ति कारणम, क्योंकि यह योग बुद्धि या सांख्य बुद्धि निर्भयता की स्थिति में ले जाने का हेतु बनती है। इसलिए बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, अन्विच्छ का अर्थ करते हैं प्रार्थयस्व। अर्थ क्या हुआ? बोले परमार्थ ज्ञान शरणो भव इत्यर्थ। परमार्थ ज्ञान के परायण हो जाओ, उसकी शरण में रहो। परमार्थ ज्ञान में दो ही विभाग हैं, योग बुद्धि और फिर आगे चल के सांख्य बुद्धि। और भगवान ने बड़ा सुंदर अन्विच्छ का अर्थ किया है प्रार्थयस्व। प्रार्थयस्व का अर्थ क्या हुआ? प्रार्थयस्व माने क्या? हाँ, नहीं, हमारे मन में कुछ और है, लेकिन अब आप कैसे आप बताओगे कि आपके मन में क्या है? हाँ, व्यशेम देवहितम यदायुः, यद आयुः तद देवहितम व्यशेम। ये प्रार्थना करते हैं ना रोज, यही प्रार्थयस्व है। रोज भगवान से प्रार्थना करो कि जितनी भी आयु है वह देवहित में, ईश्वर आराधन में बीते। इमं प्रार्थयस्व, ऐसी प्रार्थना करो। प्रार्थयस्व परमार्थ ज्ञान शरणो भव। अच्छा, इस श्लोक में आते हैं तो ये तो भगवान एक तरह से बोलते हैं, माने भगवान इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस प्रवचन को सुन करके तुम जिस दिन सुनोगे उसी दिन ईश्वर परायण हो जाओगे, ऐसा मैं भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन प्रार्थयस्व अन्विच्छ, माने ऐसी प्रार्थना करते रहो कि भगवान धीरे धीरे करके मेरा जो जीवन है वो इच्छा परायणता से उठ करके कर्तव्य परायणता में आरोहण करे, फिर कर्तव्य परायणता से आगे ईश्वर परायणता में आरोहण करे। ऐसी आप कृपा करो। इमं प्रार्थयस्व, ऐसी प्रार्थना भगवान से करो। और भगवान बोलते हैं, देखो जो इस तरीके से प्रगति नहीं करता है वो बेचारा हमेशा कंजूस का कंजूस बना रह जाता है। क्या बोलते हैं? कृपणाः फल हेतवा। पहले भगवान ने निषेध किया था ना, फल हेतु माँ भूहु, पहले बोल के आए हैं फल हेतु माँ भूहु, फल हेतु मत बनो। अरे फल हेतु क्या है भाई? फल हेतु तो ये है कि बहुत ही माने निचले स्तर का दृष्टांत दिया जाता है। बोले पशु जो होता है ना, उसको आप चारा दिखाते रहो, तो आप जहां ले जाना चाहो वहां चला जाएगा। हरी हरी घास आप दिखाते रहो तो जहां ले जाना चाहो मेरा। ये फल हेतु है, हमेशा फल दिखा दिखा करके, फल दिखा दिखा करके। ये कोई बात हुई? माने यहां तक कि लोग बोलते हैं कि अच्छा भगवान का भजन करेंगे तो क्या मिलेगा? लो जी, ये फल हेतु। फायदा बताओ आप, फायदा क्या होगा? अब तो और भी इतना घटिया स्तर की बातें लोग करने लगे।
कि कोई आध्यात्मिक साधना भी करनी हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान भी करना हो, तो आदमी खोजता है अच्छा इसका शरीर में क्या प्रभाव होगा। जनेऊ धारण करने से ये प्रभाव होता है शरीर में। अरे मूर्खाधिराज, वो तो वो एक कर्तव्य है, वो एक धर्म है कि ऐसा करना चाहिए, उसका शरीर में ये लाभ होगा। इसका वैज्ञानिक कारण बताओ। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा विज्ञान भगवान हो गया। इस साधना का ये वैज्ञानिक कारण है, इससे ये प्रभाव होते हैं। ये सब फल हेतु वाली कोटि में जाने वाले लोग हैं, उनको उसी टोकरी में बिठा करके रख देना, फल हेतु, जिसमें भगवान ने पहले ही मना कर दिया, फल हेतु महाभू। अरे हमारे भगवान को ये करना अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं, फायदे की कौन चिंता करता है। शरीर में क्या फायदा होगा, जीवन में क्या फायदा होगा। भगवान बोलते हैं जो फल हेतु वाले लोग होते हैं ना, वो अपने बौद्धिक सामर्थ्य का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, फल हेतव कृपणा। जो फल हेतु लोग हैं वो कृपण हैं। कृपण पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कृपणता कब कहलाती है, जबकि हमारे पास कोई चीज़ उपलब्ध हो और उस उपलब्ध चीज़ का ना तो हम अपने लिए उपयोग कर पाते हों और ना ही अन्य के लिए उपयोग हो पाता हो। तो भगवान ने एक व्यक्ति को इतनी आध्यात्मिक सामर्थ्य प्रदान की हुई है, इतनी बौद्धिक सामर्थ्य प्रदान कर रखी है, लेकिन वो बेचारा अपनी इच्छाओं के दायरे में घिर करके अपने पास ही उपलब्ध बौद्धिक योग्यताओं का वो उपयोग नहीं कर पाता। तो उसको कृपण ही कहना पड़ेगा, और क्या कहेंगे। बोलते हैं कृपणाः फल हेतवः। भगवान भाष्यकार बोलते हैं यतः अवरम कर्म कुर्वाणाः कृपणाः। कृपणाः का अर्थ करते हैं दीनाः। आदमी दीन कब होता है, जब वह सामर्थ्य रहित होता है। तो हालांकि हम सभी के पास में बौद्धिक सामर्थ्य बहुत है, ऐसा नहीं कि भगवान ऐसे लोगों को अलग से ही बना करके भेजते हैं। भगवान जो है ना, वो सामर्थ्य के मामले में कोई पक्षपात नहीं करते हैं। सामर्थ्य तो उन्होंने सभी के अंदर छिपा करके रखी हुई है, लेकिन प्रयोजकस्तत्र दुर्लभः अयोग्यो पुरुषो नास्ति। नीतिकारों ने कहा कि कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसमें कोई ना कोई योग्यता ना हो। हर मनुष्य के भीतर कोई दैवी योग्यता है, कोई विशिष्ट सामर्थ्य का आधान प्रभु जी ने कर रखा है पहले से, लेकिन प्रयोजकस्तत्र दुर्लभः, उस सामर्थ्य का विकास करने वाले लोगों की कमी है। तो इसलिए भगवत प्रदत्त सामर्थ्य का भी ना तो हमने अपने जीवन में उपयोग किया, न ही वह समाज के किसी काम आई। तो इसलिए ये तो कृपणता ही कहलाएगी। और सबसे बड़ी बौद्धिक सामर्थ्य का उपयोग तो तब है जबकि वह इसी बुद्धि से परमार्थ तत्व का अनुसंधान कर ले। ये बौद्धिक सामर्थ्य की श्रेष्ठतम उपलब्धि है, और ये सामर्थ्य सभी को प्राप्त है। तो यहां पर भगवान भाष्यकार श्रुति का एक उदाहरण देते हैं। तो श्रुति में प्रसंग आया जहाँ पर याज्ञवल्क्य के ऋषि तो माता गार्गी से बोलते हैं, बोले यो वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणः। सकृपणः, वह कृपण है। कौन कृपण है? बोले यह अस्मात् लोकात् प्रैति, जो इस लोक से, इस मनुष्य लोक से तो चला जाता है, लेकिन जाने से पहले उसने अक्षर तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। एतद अक्षरम अविदित्वा, हे गार्गी, एतद अक्षरम अविदित्वा यह अस्मात् लोकात् प्रैति। मने भगवान ने यह सामर्थ्य दी थी कि वह इस अक्षर तत्व का ज्ञान प्राप्त कर ले,
लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त किए बिना ही वह यहाँ से चला गया, बोलते हैं सकृपणा, वह कृपण है, वह कंजूस है वह। तो यहाँ पर इस प्रसंग में भगवान जब बोलते हैं कृपणाः फल हेतवः, माने ये है कि उसने अपने सामर्थ्य को जानबूझ करके बहुत सीमित बना लिया, बहुत छोटा कर लिया। हम बोले मेरा इतने में ही गुजारा हो जाता है, मुझे और कोई चिंता की बात नहीं है। गुजारा तो सभी का हो जाता है, उसमें क्या बात है। लेकिन अपने जीवन से कहीं कोई थोड़ा परोपकार भी हो जाए, लोक कल्याण भी हो जाए, तो फिर सामर्थ्य का सदुपयोग हुआ। अच्छा, तो जो योग बुद्धि से रहित है उसको भगवान ने बोला कृपणाः फल हेतवः, और जो योग बुद्धि से युक्त है उसके जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हैं, तो 50वें और 51वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, बोले बुद्धि युक्तः, जो बुद्धि युक्त है, अर्थात जो योग बुद्धि युक्त है। यहाँ जहाँ कहीं भी बुद्धि शब्द आता है तो उसके साथ आप योग का अध्याहार कर लेना। बुद्धि युक्त ने जो योग बुद्धि से युक्त है वह इह जहाति, वो बुद्धि युक्त एक कर्ता है, इह जहाति, इह मने अस्मिन लोके, जहाति मने परित्यजति, वह इस लोक में रहते हुए ही दो चीजों को छोड़ देता है। किन दो चीजों को छोड़ देता है? बोले सुकृत दुष्कृते उभे जहाति, वह पुण्य और पाप दोनों को ही छोड़ देता है। जो योग बुद्धि से युक्त है वह पुण्य और पाप दोनों को छोड़ देता है। जहाति परित्यजति, पुण्य और पाप को छोड़ देता है माने क्या? तो देखिए इसको दो तरीके से समझेंगे। एक तो जो योग बुद्धि से युक्त है माने जो ईश्वर परायण व्यक्ति है, एक तो वो आगे ये चिंता नहीं करता है कि इससे मुझे पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा। हाँ, अब जैसे अर्जुन पहले क्या सोच रहे थे, युद्ध करूंगा तो इससे पाप मिलेगा, और सन्यासी हो जाऊंगा तो पुण्य मिलेगा। अब जब ईश्वर परायण हो गए तो फिर उन्होंने आगे की चिंता छोड़ दी कि आगे इसका फल पुण्य होगा कि पाप होगा। एक तो ये बात है। दूसरे, उसको इसी जीवन में पुण्य और पाप का जो फल मिल रहा है, पुण्य का फल मिल रहा है शोभन परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, पाप का फल मिल रहा है प्रतिकूल परिस्थिति, तो वो उन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से भी निष्प्रभावी है। जहाति, तो ईश्वरार्पण बुद्धि से जीवन जीने वाला व्यक्ति वर्तमान में पुण्य और पाप का जो फल मिल रहा है उससे निष्प्रभावी है, और भविष्य में उसका फल पुण्य होगा या पाप होगा उसकी चिंता से भी वह रहित है। तस्मात् भगवान बोलते हैं इसलिए योगाय युज्यस्व, इसलिए योग बुद्धि के लिए ही तुमको प्रयत्नशील रहना चाहिए। तस्माद् योगाय युज्यस्व, युज्यस्व माने प्रयत्नशील रहो। किसके लिए? बोले योग बुद्धि को संभालने के लिए। और यह योग बुद्धि ही कर्म की श्रेष्ठतम कुशलता है। क्या बोलते हैं? योगः कर्मसु कौशलम। इस वाक्य ढंग से समझना, इस वाक्य का भी बड़ा अनर्थ करते रहते हैं लोग। योगः कर्मसु कौशलम, ये वाक्य सुनने को तो बहुत मिलता है समाज में, लेकिन इसका अर्थ लोग गलत ही करते रहते हैं प्रायः। सामान्य रूप से इसका अर्थ क्या किया जाता है? बोले ये अर्थ किया जाता है कि इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि योग क्या है?
बोले कर्म की कुशलता ही योग है, ऐसे अर्थ किया जाता है, लेकिन ये अर्थ गलत है। यहां पर योग की परिभाषा नहीं है, कर्म के कुशलता की परिभाषा है। एकदम से अर्थ विपर्य कर देते हैं लोग। ये जो वाक्य है ये योग शब्द की परिभाषा नहीं है। प्रायः लोग अर्थ करते हैं योग क्या है, बोले कर्मसु कौशलम योगः किम योगः, बोले कर्मसु कौशलम एव योगः, कर्म की कुशलता ही योग है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, बोले बड़े कुशल हो करके कर्म करते रहो तो तुम योगी कहलाओगे, जबकि भगवान वास्तव में ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि कोई भी कर्म कुशल कर्म तब कहलाएगा जब उसमें योग बुद्धि जुड़ी हो। अर्थ तो ऐसा है, कर्मसु कौशलम किम, ऐसे प्रश्न करना, मन में प्रश्न करना, लिख भी लेना। कर्मसु कौशलम किम, कोई पूछे कि महाराज मैं कर्म तो करने जा रहा हूं, लेकिन इस कर्म की कुशलता क्या है। तो जब ये प्रश्न आएगा कर्मसु कौशलम किम, तो उत्तर आएगा योगः एव कर्मसु कौशलम। योग को ही कर्म की कुशलता बोलते हैं। अर्थात उस कर्म के संपादन में ईश्वरार्पण बुद्धि का योग होवे, ईश्वरार्पण बुद्धि जुड़ी होवे, तब वह कर्म कुशल हो गया। फिर वह कर्म लौकिक दृष्टि से घोर कर्म ही क्यों ना हो, वह युद्ध जैसा घोर कर्म भी क्यों ना हो, वह भी कर्म की कुशलता है, क्योंकि उसमें योग बुद्धि जुड़ गई। इसलिए जिस कर्म में योग बुद्धि जुड़ी हो वह कर्म तो कुशल कर्म है। और नहीं तो महाराज आप चाहे भले बड़े से बड़े कर्म के भी कर्ता बन जाओ, अगर उसमें योग बुद्धि नहीं जुड़ी है तो कोई कुशलता नहीं है। ये तो आप समझिए कि भगवान कर्म को इस तरीके से व्याख्या देते हैं, जो आप व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान की दृष्टि ही बिल्कुल लौकिक दृष्टि से जुदा है, अलग है। माने एक ऑफिस में एक चपरासी है और उस ऑफिस का कोई बॉस है, तो अब दोनों के कार्य क्षेत्र तो अलग अलग हैं, उनके पद भी अलग अलग हैं और इसलिए उनकी प्रतिष्ठाएं भी अलग अलग हैं। लेकिन जो चपरासी है, अगर वह अपने कर्म के साथ योग बुद्धि को जोड़ ले, ये लौकिक दृष्टि नहीं, ये ईश्वर की दृष्टि है, और वह जो उस ऑफिस का बॉस है वो अपना कर्म कर रहा हो लेकिन उसमें योग बुद्धि ना जुड़ी हो, तो उस बॉस की अपेक्षा चपरासी श्रेष्ठ है। ये आध्यात्मिक व्याख्या है, क्योंकि वो जो बॉस है वह सत्कर्म भी करता होगा, श्रेष्ठतम कर्म भी करता होगा, तो केवल कर्म परायण होने से उसका आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। लेकिन वह जो चपरासी है, जो केवल झाड़ू पोछा कर रहा है, अगर वह योग बुद्धि से युक्त होकर के कर रहा है तो वह उसके आध्यात्मिक विकास का साधन बन जाएगा। तदेव कर्मसु कौशलम। इसलिए योग बुद्धि ही हर प्रकार के कर्म की कुशलता है। माने वह कर्म कुशल कर्म हो गया, उसमें योग बुद्धि की चाशनी लग गई। और नहीं तो हमारा जो फीका है, योगः कर्मसु कौशलम। तो यहाँ तो कर्म के स्वरूप का निर्णय भगवान देते हैं, और फिर आगे के जो 2 श्लोक हैं उनमें इस योग बुद्धि की फलश्रुति बताते हैं। अगर कोई इस योग बुद्धि को धारण करके रखता है तो उसको किस तरह के फल की प्राप्ति होती है,
माने लौकिक रूप से क्या फल मिलता है और आध्यात्मिक रूप से क्या फल मिलता है वो अगले 2 श्लोकों में बताते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।